थिएटर में फिल्म देखना मजेदार तो होता ही है, लेकिन अब एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसे देखकर थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपके पास कुछ और भी होगा। यानी याददाश्त बढ़ाने के कई यादगार नुस्खे होंगे। और ये अनूठी फिल्म बना रहे हैं विश्वरूप राय चौधरी, जिनका नाम बेहतरीन याददाश्त के लिए लिम्का बुक में दर्ज है। जब नाच और भूत को लेकर फिल्म बनाई जा सकती है तो याददाश्त बढ़ाने के फॉर्मूले को लेकर फिल्म क्यों नहीं बनाई जा सकती। और ये फिल्म बनाने का बीड़ा उठाया है बेहतरीन याददाश्त के धनी विश्वरूप चौधरी ने। अजीब बाबू पास में आने था। फिल्म याद रखेंगे आपका मुहूर्त हुआ लखनऊ में। इस फिल्म के दर्शक जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे मूवी देखने के बाद, तो वो पाएंगे कि अब वो चीजों को कई गुना ज्यादा फास्ट याद कर पा रहे हैं। तो ये इसकी खूबी है, ये दुनिया में अपनी तरह की पहली मूवी। और अब बात बेमिसाल याददाश्त की। चंडीगढ़ के विश्वरूप चौधरी ने 2 मिनट में 14 लोगों के नाम और उनकी जन्मतिथि दोहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दावेदारी जताई है। चौधरी इससे पहले भी अपनी याददाश्त का कमाल दिखाकर 7 बार लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। दिल्ली में विश्वरूप चौधरी की याददाश्त का कमाल मीडिया ने भी देखा। विश्वरूप की आंखों पर पट्टी बांधी गई, फिर 2 मिनट के लिए उन्होंने पट्टी उठाकर सारे नाम देखे। फिर उन्होंने पूरे 14 के 14 नाम और उनके जन्मदिन फराटे में सुना डाले। तो पुराना हमारा ये आइडिया था कि भाई ये जो टेक्निक्स हैं, ब्रेन के मेथड्स हैं, माइंड कंट्रोल प्रिंसिपल्स हैं, वैदिक मैथमेटिक्स हैं, ये हम स्कूलों में या स्टूडेंट्स के बीच में लाएं। सो वी थॉट दैट दिस इज अ गुड आइडिया टू कैच द अटेंशन ऑफ द पीपल that something can be done and then we look forward to do something. चौधरी से पहले ये रिकॉर्ड जर्मनी के मिकोल बुचवाल डोल के नाम था। वे 2 मिनट में 13 नाम और जन्मदिन याद। करण जौहर की मुसीबत बढ़ी, विश्वरूप ने रिलीज कर डाला म्यूजिक भी। हर मामले में विश्वरूप चौधरी ने करण जौहर से बाजी मारी। उनसे पहले अपना टाइटल रजिस्टर्ड करवाया तो फिल्म का मुहूर्त भी करण जौहर की फिल्म से पहले ही कर डाला। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं फिल्म शोले के कालिया और सांभा। दरअसल फिल्म शोले के ये फेमस कैरेक्टर्स कालिया और सांभा ये आज 13 क्या होगा कालिया नाम की एक किताब रिलीज करने पहुंचे हुए थे। और ये किताब फिल्म शोले पर नहीं बल्कि मेमोरी इंप्रूविंग टेक्निक्स पर है। किताब के लेखक विश्वरूप रॉय हैं और कम समय में कई लोगों के नाम याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। अपने इसी हुनर को किताब में बयान करते हुए उन्होंने इस फिल्मी डायलॉग को अपनी मेमोरी इंप्रूविंग मेथड से रिलेट किया। 13 क्या होगा कालिया, देयर इज साइंस बिहाइंड इट। इसके सारे वॉवल्स को अगर आप हटा देंगे तो जो कॉन्सोनेंट रह जाएंगे उन्हें जब कन्वर्ट करेंगे तो विल फाइंड मेमोरी टेक्निक्स। तो अगर ये टाइटल आपको याद है तो आपको मेमोरी टेक्निक्स याद है, और मेमोरी टेक्निक याद है सब कुछ। फिल्में अब सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं होंगी। जल्द ही आप एक ऐसी फिल्म देख सकेंगे जिसका मकसद आपकी याददाश्त बढ़ाने का भी होगा। फिल्म के निर्माता का मानना है कि मनोरंजन के जरिए लोगों को आसानी से काफी कुछ सिखाया जा सकता है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आगे भी वो ऐसी ही फिल्में बनाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक और खास मेहमान स्टूडियो में, जो है विश्वरूप राय चौधरी। और आज इनकी किताब रिलीज हुई है जिसका नाम है 13 क्या होगा कालिया। इसी किताब का इनॉग्रेशन करने के लिए दोनों खास मेहमान पहुंचे थे आज दिल्ली। विश्वरूप, किताब का नाम 13 क्या होगा कालिया, किस तरह से हम इसको समझें? एक्चुअली द सेंटेंस 13 क्या होगा कालिया, इसके सारे वोवल्स अगर हम हटा दें तो जो कॉन्सोनेंट रह जाएंगे उन कॉन्सोनेंट के अंदर हिडन मेमोरी टेक्निक्स हैं। सो वंस यू रिमेंबर द सेंटेंस 13 क्या होगा कालिया, ऑटोमेटिकली यू रिमेंबर दोज मेमोरी टेक्निक्स। और अगर वो मेमोरी टेक्निक आपको याद है तो आप अपने सब्जेक्ट को फास्ट याद कर सकते हैं। शोले का जिक्र भी आपने अपनी किताब में किया है शायद, किस तरह से वो जिक्र किया? एक्चुअली शोले में जो अड्डा है उस अड्डे वाले टेक्निक से, उस अड्डे वाले सिचुएशन को हम यूज कर सकते हैं डिजीज एंड ड्रग्स के नाम को याद करने के लिए। सिमिलरली बसंती, देयर इज वन मेथड कॉल्ड बसंती मेथड। बसंती मेथड से एग्जाम से एक दिन पहले क्या क्या हमें तैयारी करनी वो हम याद रख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब इसके जरिए आप अपनी मेमोरी भी बढ़ा सकते हैं। ये एक अपने आप में नायाब। क्या आप एक साथ कई नाम और जन्मदिन याद कर बता सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन विश्वरूप रॉय चौधरी ने ऐसा ही कारनामा दिल्ली के ली मेरिडियन में किया और अब उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। सिर्फ 2 मिनट में 14 लोगों के नाम और बर्थ डेट याद करके बताना है ना चौंकाने वाली बात, मगर विश्वरूप के लिए ये आसान काम है। आशा,
250582। उसके बाद है अनु, it is 300187। विश्वरूप रॉय चौधरी की इसी काबिलियत की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। Studied about the brain from various sources, which includes even Bhagavad Gita, which includes Bible, which includes various sources from Romans and Greeks. विश्वरूप भारत के पहले मेमोरी रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सांभा और कालिया फिल्म शोले के ऐसे किरदार हैं जिन्हें आज भी हर कोई याद रखता है, और फिल्म का ये डायलॉग जो आज भी सभी की जुबान पर रहता है, तेरा क्या होगा कालिया, अब जुबान के साथ ही किताबों तक आ गया है, और वो भी कोई साधारण किताब नहीं बल्कि मेमोरी बढ़ाने वाली किताब। और इस किताब में लिखा है सबसे तेज मेमोरी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके विश्वरूप राय चौधरी ने। ऐसा नहीं है कि विश्वरूप का नाम सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। इससे पहले उन्होंने मेमोरी बढ़ाने के लिए एक फिल्म भी बनाई थी, याद रखेंगे आप, जिसमें उनके साथ आयशा जूका भी थी। और इस बार तो उन्होंने लोगों की मेमोरी बढ़ाने के लिए जो दिलचस्प तरीका आजमाया है, उससे तो सांभा और कालिया दोनों ही हैरान हैं। Welcome back to No Full Stop. Our memory is like a storage container where information is filled in, retained and then accessed whenever needed. But sometimes we find it extremely difficult to remember or recall even the simplest of things. And so in this segment, we look at how different memory techniques can help us improve our memory power. Meet Biswaroop Roy Chaudhary from Faridabad, the man credited for holding the Guinness World Record for memory. For someone who in his formative years was mocked at for his absent-mindedness, this feat sure does come as a surprise. With a keen interest in memory techniques and brain science, Biswaroop honed his own memory skills by reading different books on the subject. And today, he himself has authored books on memory and also invented the Memory Lab, where several techniques are taught to students and adults. These memory techniques helps to get a proper optimum coordination between the two brain, left and the right. Mostly students use the left brain, or some creative person may use only the right brain. But how to use the best of both the brain, how to make a use of both the in an optimal manner, that is what we do in this. So we teach students how to use all the senses to memorize a particular subject, how to feel the subject, how to experience it, and then it will not become a part of a memory, it will become a part of your body also. Memory techniques are based on the science of mnemonics, in which the principle of association and imagination is used to remember specific things. For example, one of the memory techniques is the chain method. In this, a series of words to be remembered, for example, are represented in pictures and connected through a sequence, one leading to the next. What is the word after photo frame? Scooter. And after scooter? Window. And after window? Butterfly. And after butterfly? Snake. Which is holding a sword. And can you think of the next word? Can you see that picture? Michael Jackson. Above Michael Jackson? Sofa. And above golden sofa? Tiger. And what was there? Right hand? Chocolate. Above tiger, just try to imagine. Pot. And what is there above pot? Tube light. And then the next word? Bird. What was the last word? Key. That's fantastic. Isn't it very simple? Associating the words with images helps in faster recollection. Another technique is called the PMS or Personal Meaning System, which is used to remember complex words and their meanings. In this technique, abstract and difficult words are broken down and converted to images that help in remembering. Here you could see a physical picture, you can make this picture in your mind's eye. So, acrophobia means fear of heights. Acrophobia, just listen to this word acro. A crow. Just try to find a crow. A crow. Picking a boy, and the boy is having a fear from the heights. While the techniques are different, the principles remain the same: association and imagination. By using these tools, one can remember not just appointments and words, but also country capitals, names of people,
so on and so forth. Earlier I was not able to learn history dates and that all, but now I am able to learn it very easily. मशीन पर बैठिए, बटन दबाइए और मेमोरी यानी अपनी याददाश्त बढ़ाइए। लखनऊ में परीक्षा के तनाव के चलते लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए एक स्कूल में मेमोरी लैब खोला गया है। यहाँ बच्चे मशीनों की मदद से इतिहास, भूगोल या फिर गणित के मुश्किल सवालों के उत्तर आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये मेमोरी लैब खुला है इंदिरा नगर के सिटी इंटरनेशनल स्कूल में। लैब में आने वाले बच्चे अपने मेमोरी बढ़ाने की कला से रूबरू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी स्कूल में खोला गया ये पहला मेमोरी लैब है। यहाँ रखी गई 15 अलग अलग मशीनों की मदद से बच्चे इम्तिहान के तनाव से बच सकते हैं। नई दिल्ली के एक होटल में बैठे इन 22 लोगों ने कागज पर अलग अलग नाम और अंक लिखे। विश्वरूप ने आंखों पर बंधी पट्टी खोली, एक झलक देखा और फिर पट्टी वापस आंखों पर। सारा कुछ याद करने में इन्हें बस चंद मिनट लगे। लेकिन जब विश्वरूप मंच पर आए तो माहौल कुछ बदल गया, क्योंकि ऐलान हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने का और 1 मिनट में 198 पुशअप लगाकर विश्वरूप ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। कमेंट्री मास्टर विश्वरूप चौधरी ने ये दिखाने के लिए कि दिमाग का सीधा संबंध शरीर से है, सबसे ज्यादा पुशअप लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। कनाडा के वर्ल्ड वर्जन में 1 मिनट में लगाए थे 138 पुशअप, तो विश्वरूप ने 1 ही मिनट में उनसे भी 7 ज्यादा मार कर दिखाए। याददाश्त बढ़ाने के लिए कोई दवा खाता है तो कोई तरह तरह के नुस्खे आजमाता है, लेकिन ये काम अगर एक पेन के इस्तेमाल से हो जाए तो क्या बात है। देश के मेमोरी मैन विश्वरूप राय चौधरी ने एक ऐसा ही पेन बनाने का दावा किया है जो दिमागी ताकत को और बढ़ा देता है। 7 साल की तनु दूसरी क्लास में पढ़ती है। वो और उसके परिवार के लोग उसकी भूलने की आदत से काफी परेशान थे। याददाश्त कैसे बढ़ाई जाए, ये सवाल उन्हें हर समय परेशान किए रहता था। तरह तरह के नुस्खे आजमाए गए, फिर एक और कोशिश की गई। ब्लैक बोर्ड पर तनु के सामने कुछ अक्षर लिखे गए। उसने पल भर के लिए उन पर नजर डाली, फिर जब दोहराया तो पाया सब याद है। ये कमाल था उस पेन का। तो तुम इन सबको अपने सामने विजुअलाइज कर लेते हो एकदम से, जब ये शब्द देखते हो। पेन, तो पेन कैसे हेल्प करता है तुम्हें विजुअलाइज? पेन के अंदर कोड्स लिखे होते हैं एक्चुअली, जो हमें हेल्प करता है उसको देखते हैं। करता ही नहीं है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी याददाश्त के लिए नाम दर्ज करा चुके विश्वरूप राय चौधरी का दावा है कि ये सब उनके इस जादुई पेन की मदद से संभव हो सका है। न्यूलिक पेन में 2 रूलर होते हैं जिनमें 120 मैट्रिक्स बने होते हैं। इन मैट्रिक्स में कोड होते हैं, उनमें भरी जाती है सूचनाएं। बस विषय का नाम लेने भर की देर है। और 7 था वहाँ पेट्रोल, ठीक है, हम देख रहे हैं। दिस इज मेमोरी पेन और इसका बेसिक यूज है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंडिविजुअल जो भी कुछ बेसिक चीजों को याद रखनी होती है वो और अच्छे से याद करवाता है, फास्ट, उसका रिटेंशन बढ़ाता है, उसका रिकलेक्शन में हेल्प करता है। ये 3 यूजेस, राइट। और डे टू डे लाइफ में हमें अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है, टेलीफोन नंबर की, हाउस नंबर की, स्ट्रीट रोड मैप्स की जरूरत पड़ती है, हिस्टोरिकल डेट स्टूडेंट को डेट ऑफ बर्थ याद रखना पड़ता है, या साइंस का स्टूडेंट। वो 11 फीट 11 इंच, तो वो कितनी तलवारों से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ओके, गुड राइटिंग, वेरी गुड राइटिंग। ऊपर देखिए, ऊपर भी देखना पड़ेगा आपको। इस पेन से लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर आप इसे किसी जेब में रख सकें, वो अभी तक बनी नहीं। इस पेन के मालिक हैं विश्वरूप रॉय चौधरी, जो अपने इस पेन के लिए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। एजुकेशनली मैं इंजीनियर हूँ और बाय प्रोफेशन मैंने मेमोरी ट्रेनर। तो मैंने 5 साल पहले एक पेन बनाया था, मेमोरी पेन, निमोनिक पेन। तो मैं चाहता था कि लोगों तक मैं पहुंचूं ये बताने के लिए कि पेन ऐसा है और इस पे मेमोरी है। तो आई वाज लुकिंग फॉर सम आइडिया। तब मैंने गिनीज बुक में देखा 2009 के एडिशन में कि ऐसा एक पेन है जो दुनिया का सबसे बड़ा पेन है। तो मैंने सोचा कि अगर उस पेन से बड़ा पेन बना दूं और उसका शेप दिखने में मेमोरी पेन की तरह ही हो ऐसे, तो मैं लोगों तक पहुंचूं। And Viswarup Roy Chaudhary of Delhi has attempted to create a world record by marking a 12 feet long ballpoint pen. Here's a report. हमारे इस
Biswaroop Roy Chaudhary, who is twice lucky with Guinness World Records, one in 2006 for memorizing 14 names with birth dates in less than 2 minutes, and the other one in 2007 for performing 198 push-ups in 1 minute, has made a third attempt by making a unique pen to register his name in the record book. इस पेन में स्टील यूज हुआ है, सिंपल स्टील एंड प्लास्टिक। स्टील 60% है, प्लास्टिक 40% है, ताकि मजबूती बनी रहे और ज्यादा भारी भी ना, इसलिए लाइट प्लास्टिक हमने यूज किया है। ये रिफिल में कुछ खास है? इसकी रिफिल, हाँ, ज्यादा टाइम लगा रिफिल के बनाने में, और क्योंकि वो जब हम लिखते हुए इतना भारी होता था कि रिफिल का जो बॉल होता है वो अंदर चला जाता है, सारा इंक बाहर आया था। Chaudhary began working on the project 5 months ago with the help of 25 others. Chaudhary, who has also made an iron stand and a red scene cover for the pen, has sent the video and print coverage of his project to the Guinness for their approval. पेन 12 फीट लंबा और 10 किलो वजन का। यकीन नहीं आएगा जब तक आप अपनी आंखों से इसे देख नहीं लेते। इतना ही नहीं, हम आपको एक चलती फिरती डिक्शनरी से भी मिलवाएंगे जिसका नाम नीरजा है। उसे 40,000 शब्द याद हैं। दुनिया के सबसे बड़े पेन को लॉन्च किया मेमोरी गुरु के नाम से मशहूर बिश्वरूप राय चौधरी ने। बिश्वरूप राय के नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड मेमोरी और पुशअप्स के नाम हैं। वहीं इनके शिष्य नीरजा भी किसी मायने में गुरु से कम नहीं है। उन्हें वॉकिंग डिक्शनरी के नाम से भी जाना जाता है। नीरजा को हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी के 40,000 शब्द याद हैं। उनका मानना है कि ये सब कुछ टेक्निक्स और लगन का नतीजा है। नीरजा विश्व की अकेली महिला है जिसके नाम ये रिकॉर्ड है। देखिए, याद करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है रिटेन करना। तो अगर हम जान ले कि रिटेन कैसे करना है तो हम याद कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादातर जो थॉट्स होते हैं वो सारे वेस्ट थॉट्स होते हैं, जिनका हमारे एक्टिविटीज जो पॉजिटिव एक्टिविटीज होती हैं उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता। अगर हम ये जान लें कि वेस्ट थॉट्स को कैसे क्रिएटिव थॉट्स में चेंज करना है और फिर उसको अपनी स्टडीज पे कहीं पे भी अप्लाई करें तो वो चीज को हम याद कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। Omi Vaidya from Three Idiots is working on an animated movie called The Fourth Idiot. Meher Trivedi reports. You have seen Three Idiots. Now get set for The Fourth Idiot. This time in animation. जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ तो इस फोर्थ इडियट किट को रेफर करता हूँ। And even though this is not an official sequel to the film, director Biswaroop Roy Chaudhary promises this animation film is an extension to Aamir Khan's starrer blockbuster in ways more than one. The Three Idiots, it has conveyed a message to the masses, a very important message: strive for excellence and success will follow. Right. So this, but how to strive for excellence, how to achieve excellence, there is a question mark. The film ends there without giving any clue about it. So we begin there. So थ्री इडियट्स का चतुर यानी ओमी वैद्या इस एनिमेशन फिल्म में भी है। आज जब वो फिल्म के प्रीमियर के लिए एक स्कूल पहुंचा तो बच्चे उसे देख के खुश हो गए, लेकिन यहाँ चतुर दूसरे रोल में है। वो बच्चों को स्ट्रेस फ्री ढंग से पढ़ने के नुस्खे बताता है। बहुत रिलीफ होता क्योंकि लाइफ में रेस बहुत है, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, बहुत चाहिए और ज़्यादा टाइम नहीं है टू गिव बैक टू सोसाइटी, यू नो, और ये मेरा चांस है टू गिव बैक। ये एक एनिमेशन फिल्म है जो वहां से शुरू होती है जहां थ्री इडियट्स खत्म होती है। ये फर्क जरूर है कि थ्री इडियट्स में फुनसुक वांगडू यानी आमिर खान दिल की सुनने को कहता है, जबकि फोर्थ इडियट में चतुर दिमाग इस्तेमाल करने की बात करता है। ये बच्चों को लर्निंग टेक्निक सिखाने के लिए बनाई गई।